बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दावत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं चिकन बिहारी मसाला, जो कि आप बना के दावतों में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। इतने आसान रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें बहुत सिंपल से स्टेप हैं और इसको आप बना के सर्व कर सकते हैं अपनी दावतों पर। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले हम साबुत धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर, ज़ीरा ऐड करेंगे साबुत 1.5 टीस्पून, लाल मिर्चें ऐड करेंगे 8 से 10 अदद, चने ऐड करेंगे भुने हुए 4 टेबलस्पून के बराबर, काली मिर्चें 1 टीस्पून, हरी इलायची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद, 2 अदद काली इलायची ऐड करेंगे, लौंगे ऐड करेंगे 4 से 5 अदद और एक छोटा सा पीस लिया दालचीनी का। अब इस तमाम चीज़ों को हम क्या करेंगे, अच्छे से भून लेंगे। तो आपने अच्छी सी खुशबू आने लगी और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, जब तक आपने इसको अच्छे से भून लेना है। देखिए अच्छे से भुन गया। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मसाला जार ले लिया है, इसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे, उसके बाद पीस लेंगे। बेसिकली इसका हमें बारीक सा पाउडर बनाना है। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया अच्छी तरीके से। अब इसको हम साइड पे रखेंगे और क्या करेंगे, इसी के अंदर हम ऐड करेंगे दही 1/4 कप के बराबर, हरी मिर्चें ऐड करेंगे 4 से 5 अदद, आधा कप ऐड करेंगे प्याज तली हुई। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। अब इसके बाद मैंने ली है इधर चिकन, 1.25 किलो के बराबर चिकन है। इसके अंदर वो प्याज वाला पेस्ट ऐड करेंगे, मसाला जो हमने भून के पीसा था वो ऐड कर देंगे, दही ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, काजू का पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। आपके पास काजू का पाउडर नहीं है तो आप लोग बादाम ले सकते हैं, उसको आप थोड़ा सा पानी डाल के उसका पेस्ट बना के वो भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये रेसिपी मैं बना रही हूँ चिकन के अंदर, आप लोग चाहें तो मटन या फिर बीफ में भी बना सकते हैं। सेम स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। बस इसके अंदर आपने पपीता ऐड करना होगा 3 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, इसको मैंने रख दिया था आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। और अगर आप और दूसरे किसी मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप मैरिनेशन टाइम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा अच्छे से, फिर आपने सारा ये जो चिकन है इसके अंदर ऐड कर देना है। इसमें मैं बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन आधा कप के बराबर। तो पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जिस प्याले में इसको मैंने मैरिनेट किया था उसके अंदर थोड़ा मसाला लगा हुआ है, तो उसी के अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि सारा मसाला जो हमारे पास आ जाए, वेस्ट कुछ भी ना हो। तो वो हम पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे दोबारा से। उसके बाद इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए पकने के लिए, और इसको आपने मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। इतने में क्या होगा, चिकन अपने ही पानी में, या जो हमने पानी थोड़ा बहुत ऐड किया इसके अंदर, उसी के अंदर अच्छे से गल जाएगी। इसमें ना ही आपको कुछ भूनना पड़ेगा, ना ही कोई एफर्ट दिखाना पड़ेगा। बस आपने कवर करके छोड़ देना, आधे घंटे में आपको ये रेडी मिलेगी। तो देखिए आधा घंटा हो चुका है, चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल के तैयार हो गया है और मसाला भी बहुत अच्छे से भुन गया। और ये जब पक रहा होगा आपका पूरा घर महक रहा होगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो देखिए रेडी हो गया है, ग्रेवी अच्छी खासी थिक हो गई है इसकी। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको मैंने रिंग्स में कट कर लिया था और वो हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर। थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसके ऊपर, थोड़ी सी अदरक ऐड करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं कोयले का स्मोक दे दूंगी। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है और इसको कवर करके हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं।
और इसको आपने इसी तरीके से सर्व करना है। और ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बनके तैयार होती है और ये बहुत ही आसान भी है बनाना। इसमें मतलब ज़्यादा कुछ स्टेप है नहीं, बस आपने मैरिनेट करना है, उसको पकने के लिए रख देना है। और दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है, क्योंकि कुछ कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो ईजी भी होनी चाहिए और आपने दावत में भी सर्व करनी है, तो आप इस तरह की रेसिपी बना सकते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन बनी थी, एक बार बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा बार बार बनाने का, क्योंकि बनती ही इतनी मज़ेदार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए यूनिक स्टाइल चिकन मलाई टिक्का बूटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। क्रीमी और बटरी इसका टेस्ट होता है और ये दावतों के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। मतलब आप इसको बना के अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो सब खुश भी हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ भी बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगी हरी मिर्चें। मैंने ये बारीक वाली हरी मिर्चें ली है, 5 से 6 अदद। आप लोग मोटी भी ले सकते हैं अगर कम मिर्च खाते हैं तो। ज़ीरा ले लेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसके अलावा मैंने कैशू नट लिए हैं 1 टेबलस्पून के बराबर, 10 से 12 अदद होंगे ये। उसके बाद हम ले लेंगे 1 कप के बराबर हरा धनिया, इसे मैंने कट कर लिया है मोटा मोटा सा। अब हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों का हमें पेस्ट बना लेना है, एक चटनी सी बना लेंगे बेसिकली, जिसको हम मैरिनेशन में इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप लोग कैशू नट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब इधर मैंने एक चॉपर ले लिया, इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया, हरी मिर्चें मैं तो हाथ से ही तोड़ के इस तरह से ऐड कर रही हूँ। और इसके अंदर हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा थिक पेस्ट बनाना है तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी भी ऐड करूँगी, बहुत थोड़ा सा, मतलब हस्बे ज़रूरत। 1/4 कप के बराबर ही ऐड करा, वैसे स्टार्टिंग में ही डाल देंगे। और इसके बाद हमने इसको पीस लेना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो जो चटनी का आपका ब्लेंडर होता है ना, इसके अंदर आप इसको बना लीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। तो देखिए बन के तैयार हो गया है। तो इतना ही स्मूथ पेस्ट हमें चाहिए। अब इसको हम साइड पे रखेंगे और इधर आ जाते हैं हम चिकन की तरफ। तो इधर मैंने चिकन ले लिया था, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। 600 ग्राम्स के बराबर चिकन है। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, दखनी मिर्च का पाउडर है ये। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लेमन जूस ऐड करूँगी मैं 1.5 टेबलस्पून के बराबर। एक बड़े साइज़ का लेमन ले लिया था, उसको मैंने स्क्वीज़ कर लिया है, वो यूज़ किया है। अब दही ले लेंगे हम 4 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर हम वो पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने बनाया था ग्रीन, ये सारा ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। टेट्रा पैक की क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद आप इसको रख दीजिएगा आधे 1 घंटे के लिए, मैरिनेशन टाइम है। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो कि आप इसको 1 दिन के लिए रखना चाहते हैं, ओवरनाइट भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, जितना टाइम हो उतनी देर इसको रख दीजिएगा। और चिकन तो वैसे भी आपको पता है जल्दी पक के तैयार हो जाती है। तो आधे घंटे बाद हम क्या करेंगे, इसको पका लेंगे। तो इधर एक मैंने पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर दूँगी 3 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर बटर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। बटर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो बटर ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसको मेल्ट होने देंगे बटर को अच्छी तरीके से। जब बटर मेल्ट हो जाएगा अच्छे से, फिर हम इसके अंदर चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे इस तरह से। और मैंने इस तरह से इसको टोंग से पकड़ के ही ऐड किया है, मतलब इसके अंदर से हमने मसाला नहीं ऐड करना है, सिर्फ आपने चिकन की पीसेस जो हैं वो उसको उठा के आपने इस तरह से ऐड कर देना है। तो सारी चिकन जो है मैं इसी तरह से इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। और इसका जो मसाला बच जाएगा उसको हम साइड पर रखेंगे, वो हम सेकेंड स्टेप में यूज़ करेंगे। तो अभी सबसे पहले हमने सारी चिकन ऐड कर दी है, देखिए मसाला बच गया है, इसको मैं साइड पर रख दूँगी। और बस चिकन को हमने पकाना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। और आपने इसको मिक्स करते रहना है, क्योंकि इसके अंदर हमने काजू ऐड किया है तो ये नीचे से जल सकता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बस आपने मिक्स करते करते इसको कुक करना है, मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं कीजिएगा। नहीं तो क्या होगा, चिकन आपका ड्राई हो जाएगा अंदर से और वो खाने में मज़ेदार नहीं लगेगा। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है।
तो देखिए बस हर थोड़ी देर बाद इसको मैं मिक्स कर रही थी। आपने इसको इतना पकाना है कि जो इसका मसाला है सारा जो है वो ड्राई हो जाए अच्छी तरीके से, सारा इसका मॉइस्चर जो है ना ख़त्म हो जाए और चिकन हमारा गल जाए। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे भूनेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे स्टेज में। तो देखिए इसका सारा जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो गया। अब इसको हम थोड़ी सी हाई फ्लेम पे भून लेंगे। इसको इतना आपने पकाना है कि इसके ऊपर एक अच्छा सा ब्राउन सा कलर आने लगे, इतना आपने इसको कुक करना है। तो अच्छी तरीके से हम इसको भून लेंगे। तो देखिए भुन गया है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे इसको पकने में और चिकन भी हमारा गल चुका है। देखिए इस तरह से इसके ऊपर मार्क्स आ जाने चाहिए। अब चिकन की पीसेस को मैं हटा लूँगी इस पैन में से और उसी पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल और इस ऑयल के अंदर हम ऐड कर देंगे मसाला जो हमने बचा के रखा था, ये वाला मसाला। इसे हमें कुक करना है। तो बस इसको हमने हल्का सा पकाना है। अच्छा, ये जो हम मसाला इस स्टेज पे कुक कर रहे हैं, तो इसको कुक करने का मकसद ये है कि हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे और वो खाने में भी बेहद मज़ेदार लगे। मतलब ये जो मसाला हमने बाद में पकाया है इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हमारा चिकन। आप दोनों का कलर का डिफरेंस देख सकते हैं, क्योंकि हम चिकन को बहुत ज़्यादा पका लेते हैं गलाने के लिए और अच्छा जायका देने के लिए, तो उसका कलर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ब्राउन की तरफ चला जाता है। तो हमें ये नहीं चाहिए था। और इसके अलावा हमें चाहिए था हमारी जो ये चिकन बोटी है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार मसालेदार होनी चाहिए। तो इस वजह से हमने इसको बाद में ऐड किया। इसके ऊपर मैंने क्रीम ऐड कर दी है 3 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके ऊपर और उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा बटर भी ऐड करूँगी इसके ऊपर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा बटरी और क्रीमी टेस्ट आता है। और इस तरह से ये वाला स्टेप करने से क्या होगा, जो आपकी ये चिकन बोटी है ना, ये ड्राई भी नहीं होगी और मसालेदार पूरा मसाला लिपटा हुआ होगा इसके ऊपर। और इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं, आपको पता है दावतों की जान होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं ये। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक और ये तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार सी बटरी और क्रीमी बन के तैयार होती है ये। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे। तो इधर मैंने एक फॉइल पेपर रख दिया है, कोयला मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको मैं कवर करके फ्लेम जो है ऑफ़ कर दूँगी। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि स्मोक का अच्छा सा इसके अंदर अरोमा आ जाए। तो देखिए रेडी हो गई है, कोयला रिमूव कर देंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैंने पूरी पराठे के साथ सर्व किया था। पूरी पराठे की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और पूरियाँ भी मैं बनानी सिखा चुकी हूँ। तो ये सारी रेसिपीज़ आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। और देखिए आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा ना कितनी अच्छी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। क्रीमी और बटरी टेस्ट होता है इसका और बहुत ही डिफरेंट लगती है और दावतों के लिए तो बहुत ही आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप इसको डिनर्स वगैरह पे भी बना सकते हैं और अपने लिए भी बना सकते हैं। इसको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ अगवानी मलाई चिकन कोफ्ता रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है। इसको आप बना के ईद की दावतों में सर्व कर सकते हैं, चाहें तो अपने लिए भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है। जो रेगुलर ग्रेवीज़ हम बना रहे होते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट रेसिपी है और बेहद मज़ेदार है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने चॉपर ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम 1 अदद प्याज मीडियम साइज़ का, जिसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था। अब इसके बाद इसमें हम हरी मिर्ची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। इसको पीस लेंगे, मतलब चॉप कर लेंगे, थोड़ा बारीक हो जाए। ये देखिए इतना बारीक हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा किलो के बराबर बोनलेस। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। अब इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक कर लेना है इसे। जब ये अच्छे से बारीक हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स तकरीबन आधा कप के बराबर। ये ऐड करने से क्या होगा, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सारा वो सक कर लेंगे और कोफ्ते जब हम बनाएंगे तो वो टूटेंगे भी नहीं और मॉइस्ट भी बन के तैयार होंगे। तो देखें इसको भी मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। तो ये जो मिक्सचर है कुछ इस तरह का हो जाएगा, बिल्कुल पेस्टी फॉर्म में होगा इस तरह से।
अब इसको एक प्याले में निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना आधा कप के बराबर कटा हुआ। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके कोफ्ते बना लेंगे। तो हाथों पे हमने ऑयल लगा लिया है। उसके बाद थोड़ा सा एक पोर्शन लेंगे। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बड़े साइज़ के कोफ्ते बनाना चाहते हैं तो आप बड़े साइज़ की भी बना सकते हैं, छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर थोड़े मैं बड़े साइज़ के बना रही हूँ कोफ्ते। तो इनको शेप देके हम साइड पे रख लेंगे। तो देखिए सारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। अब इन कोफ्तों को हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। इसको गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म हो जाएगा उसके बाद ये कोफ्ते ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको हमें शैलो फ्राई करना है। जब हल्का सा कलर आने लगेगा तो इसको टर्न करेंगे और चारों तरफ से आपने इस तरह से टर्न करते हुए इसको फ्राई करना है। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए सारे कोफ्ते मैंने ऐड कर दिए थे। इसको आपने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, ज़रा अच्छा सा कलर आ जाए इसके ऊपर। अब ये फ्राई हो गए, इसको हम निकाल लेंगे। एक अलग प्लेट में निकाल के साइड पे रख लेंगे। अब उसी पैन के अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो उसी पैन के अंदर मैंने जो ऑयल था वही यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर होगा। 4 डली ली थी प्याज की मैंने, मीडियम साइज़ की, इसको स्लाइसेस में कट कर लिया था। प्याज ऐड करके इसको हम फ्राई करेंगे। बिल्कुल हल्का सा आपने फ्राई करना है, हल्का हल्का सा इस पर कलर आने लगे जब तक फ्राई करेंगे इसको। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें, तकरीबन 3 से 4 अदद। हरी मिर्ची आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे साइज़ की हरी मिर्ची थी मेरे पास, तो इसको मैंने तकरीबन 6 से 7 अदद ऐड की हैं। इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे, थोड़ा सा, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी काजू। तो मेरे पास यहाँ पे काजू का पाउडर है तो मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों के पास साबुत काजू हो तो आप लोग साबुत काजू तकरीबन 10 से 12 अदद ऐड कीजिएगा और उसको इसके अंदर फ्राई कर लीजिएगा हल्का सा। पाउडर मैंने ऐड किया है तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये पाउडर था तो इसको ज़्यादा मुझे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस मैं हल्का सा इसको मिक्स करूँगी। और उसके बाद ये जो प्याज हमने फ्राई करी है इसको हम पेस्ट बना के रख लेंगे। तो इसका हमने पेस्ट बना लिया था हल्का सा ठंडा करने के बाद। अब इसकी हम ग्रेवी बना लेते हैं मज़ेदार सी। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड किया है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रेवी, जो हमने प्याज को पीस के रखा था, हरी मिर्ची प्याज को, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यह ऐड करने के बाद इसमें हम हरी इलायची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। इसके बाद मैं इसमें लौंगे ऐड करूँगी 4 से 5 अदद। फिर इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर हम पकने देंगे। और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो तकरीबन आधा कप के बराबर मैंने पानी ऐड करा है। तो जग में जो ग्रेवी थी उसी में थोड़ा सा पानी ऐड करके और वो मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से पानी को। उसके बाद इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे सबसे पहले काली मिर्चों का पाउडर ½ टीस्पून, सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून, यानी कि दखनी मिर्च का पाउडर है ये। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया था मैंने। इस सबको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। तो देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, उसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए ताकि हमारी जो ग्रेवी है बहुत अच्छी सिल्की स्मूथ बन के तैयार हो। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी पकने के लिए, जब तक इसका ऑयल नहीं ऊपर आ जाता। इतने में ग्रेवी जो है वो भी हमारी भुन जाएगी थोड़ी सी।
तो तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको मैंने छोड़ दिया था पकने के लिए। और देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, इसको मिक्स करेंगे। जब ये ऑयल ऊपर आ जाएगा फिर इसके अंदर हम कोफ्ते ऐड करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में फ्राई करके रखे थे। तो आपने सारे कोफ्ते ऐड कर देने इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून के बराबर। तो कसूरी मेथी आपने हाथ पे इस तरह से निकाल लेनी है, तो इसको अच्छे से मसल के आपने इसमें डाल देना है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। इसको भी मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से कि कोफ्ते आपके नहीं टूटे। उसके बाद आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम आधा कप के बराबर। तो ये टेट्रा पैक की क्रीम है वो ऐड कर रही हूँ मैं, आधा कप के बराबर आपने ऐड करनी है। उसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि जो कोफ्ते हैं उसके अंदर भी बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा और ये ग्रेवी जो है हमारी पक के तैयार हो जाएगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो देखिए बस इसको मैंने हल्का सा मिक्स किया है, अब इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए 10 से 12 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो ये माशाल्लाह से हमारी जो ग्रेवी है पक के रेडी हो गई है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। आप ग्रेवी देखिए कितनी स्मूथ बन के तैयार हुई है। आखिर में बस हम इसके अंदर हरा धनिया थोड़ा सा ऐड कर देंगे। तो ये हमारे मज़ेदार से कोफ्ते रेडी हो गए हैं। आप लोगों ने इस ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं और कोई भी दावत के लिए आइडियल रेसिपी है। दावतों में बना के आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। इसको आप नान के साथ, कुलचों के साथ, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। इधर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इसके जो कोफ्ते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होते हैं। तो ये देखिए अंदर से इसका लुक माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुए थे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए क्विक एंड इजी डिनर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप बना के 30 मिनट्स के अंदर तैयार कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ तुर्किश स्टाइल चिकन की रेसिपी है ये। इसको आप चिकन चीज़ बोटी भी कह सकते हैं, जो कि बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है। थोड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है और इसको आप बना के डिनर में सर्व कर सकते हैं, लंच में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा दावतों में भी इसको सर्व किया जा सकता है, जो कि बहुत ही प्रेजेंटेबल होती है और मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चिकन चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैंने ब्रेस्ट पीस लिए थे, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। 500 ग्राम्स के बराबर है ये। इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। पेपरिका ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चें ऐड करेंगे हाफ टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें हाफ टीस्पून। हाफ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया था, आप टू टेस्ट ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद हम दही ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो पेस्ट 2 टेबलस्पून भर के। सिरका ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर टमाटो पेस्ट ही ऐड कीजिएगा या फिर टमाटो प्यूरी ऐड कीजिएगा। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है और ग्रेवी अच्छी बन के तैयार होती है, मतलब बहुत मसालेदार बन के ये चिकन तैयार होती है। अच्छा खैर, इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो इसको रख दें। 10 से 15 मिनट के लिए टाइम नहीं है तो इसको फ़ौरन से भी पका सकते हैं। तो हम इसको क्विक बना के तैयार करेंगे। तो इधर मैंने इसको फ़ौरन से पका लिया था। तो एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है ऑयल मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। अब ये चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। सारा मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको मैंने थोड़ा सा फैला दिया है ताकि चिकन जल्दी पक के तैयार हो जाए। इसको मैं कवर कर दूंगी, दही के पानी में ये अच्छे से पक के गल जाएगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए चिकन जो है हमारा बहुत अच्छे से पक गया है और गल भी गया है।
फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पे एक पैन लिया है मैंने, इसके अंदर ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। फिर हम इसके अंदर बटर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के, इसको मेल्ट होने देंगे। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर भर के ऐड किया है मैंने। इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। बेसिकली इधर हम बना रहे हैं वाइट सॉस। मैदे को आपने भूनना है अच्छी तरीके से। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी फिर इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। दूध मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, तकरीबन 1 से सवा कप के बराबर जाएगा इसके अंदर दूध, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे क्योंकि इसको हमें थिक बना के तैयार करना है, बहुत ज़्यादा रनी नहीं बनाना है। तो देखिए मैदा अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आधा कप के बराबर दूध ऐड करूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। कम कम इसलिए ऐड करते हैं ताकि इसके अंदर लम्स ना बने, नहीं तो फ़ौरन से लम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे और जब इसके अंदर दूध चला जाएगा सारा, 1 कप मैंने पूरा ऐड कर दिया, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। इसमें भी नमक जाएगा तो इसलिए मैंने चिकन में थोड़ा कम नमक ऐड किया था। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको थिक होने तक कुक करना है। तो देखिए सॉस जो है हमारा अच्छे से थिक हो गया है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब जो हमने चिकन बनाया था उसको हम एक पैन में निकाल लेंगे। वैसे तो इस चिकन को सर्व किया जाता है सिजलर पे, अब आपकी मर्ज़ी, आप लोग सिजलर पे सर्व करना चाहते हैं तो उस पे करें या फिर पैन में भी आप सर्व कर सकते हैं इसको, या फिर जो भी आपकी सर्विंग डिश है उसके अंदर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं चूल्हे पे पका रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको बेक भी कर सकते हैं। तो देखिए इसका तरीक़ेकार ये है, जो आपने वाइट सॉस बनाया था वो सारा आपने इन बोटियों के ऊपर इस तरह से पोर कर देना है। उसके बाद टॉप पे हम डालेंगे थोड़ा सा चीज़, चेडर मोज़रेला आपकी अपनी चॉइस है, जो भी ऐड करना चाहते कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और इसको धीमी आंच पे 5 मिनट तक कुक करेंगे, जब तक आपका जो चीज़ है ना वो मेल्ट नहीं हो जाता। अब यही प्रोसेस आप लोग ओवन में भी कर सकते हैं, जैसे कि दावतों पे बना रहे हैं। तो देखिए पक गई है। इसको मैंने सिर्फ 5 मिनट तक कुक किया था ताकि चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद आपने इसको गर्मा गर्म सर्व करना है। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होती है। इसको आप राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।